वेलकम स्टूडेंट। आज छत्रपति शिवाजी ITI के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज फिर से मैं आपके लिए फीडर ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन्हें लेकर आया हूं। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा के लिए सपोर्ट करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ITI फीडर ट्रेड। तो फीडर ट्रेड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका ये जो सेट है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब जो ऐसे प्रश्न जो आने वाली परीक्षा में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है माइक्रोमीटर से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न लिखा गया है, माइक्रोमीटर के भागों को अलग करने के बाद किस रासायनिक घोल से साफ करते हैं। कहने का सबसे पहले तो प्रश्न को समझ लेते हैं कि जो माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को खोलना है। खोलने के बाद उनको जिस घोल से, जिस रासायनिक घोल से साफ करते हैं तो उस रासायनिक घोल को क्या कहा जाता है, मतलब उसका कौन सा नाम है। तो उस रासायनिक घोल का जो नाम है जिसमें माइक्रोमीटर के पार्ट्स को साफ किया जाता है वह रासायनिक घोल कहलाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, उसका जो नाम है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको CTC भी कहते हैं, इसको CTC भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न टेपर से संबंधित प्रश्न है। टेपर्स के जो टाइप होते हैं, जो प्रकार होते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। सेल्फ रिलीजिंग टेपर के लिए स्टैंडर्ड टेपर क्या है। सेल्फ रिलीजिंग और सेल्फ होल्डिंग। ठीक, जैसा अपना ड्रिलिंग मशीन का जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है उस स्पिंडल के ऊपर जो टेपर कटा होता है वो टेपर भी सेल्फ रिलीजिंग और सेल्फ होल्डिंग के काम में आता है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है। फिर से एक बार, सेल्फ रिलीजिंग टेपर के लिए स्टैंडर्ड टेपर क्या है। तो सेल्फ रिलीजिंग मतलब एक बार जब कोई पार्ट उसके अंदर फंसा देते हैं, जैसे टेपर शैंक ड्रिल हो गया, स्लीव हो गया, सॉकेट हो गया, मशीन के स्पिंडल में जब उसको फंसाते हैं तो फंसाने के बाद वो सेल्फ लॉकिंग हो जाता है, सेल्फ होल्डिंग हो जाता है। और जब उसको ड्रिफ्ट से निकालते हैं तो अपने आप ही क्या हो जाता है, रिलीजिंग हो जाता है। तो उससे संबंधित प्रश्न है, सेल्फ रिलीजिंग टेपर के लिए स्टैंडर्ड टेपर क्या है। तो सेल्फ रिलीजिंग, सेल्फ होल्डिंग के लिए स्टैंडर्ड टेपर मतलब मानक टेपर जो होता है वह दो टाइप्स के बनाए गए हैं। एक होता है मीट्रिक टेपर और दूसरा होता है मोर्स टेपर। ठीक, तो जो मोर्स टेपर होता है ड्रिल मशीन के स्पिंडल के ऊपर, स्पिंडल के अंदर कटा होता है, और जो बड़े साइज के जो ड्रिल होते हैं उन ड्रिल की जो शैंक होती है वह भी मोर्स टेपर में ही बनाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न फास्टनर से संबंधित प्रश्न है। तो फास्टनर में क्या पूछा गया है, फास्टनर में वॉशर का क्या महत्व है। फास्टनर में वॉशर का क्या महत्व है। तो वॉशर का उपयोग जो है वो बोल्ट के हेड के नीचे या नट के नीचे वॉशर का उपयोग किया जाता है, वॉशर को लगाया जाता है। तो फास्टनर में वॉशर का क्या महत्व है। तो वॉशर का जो महत्व है वो है नट का दबाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए। जो नट होता है उस नट के साइड से वॉशर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब नट के नीचे वॉशर को लगाते हैं तो नट का जो दबाव क्षेत्र होता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो इसलिए नट का दबाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए वॉशर प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रू पीच गेज का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है स्क्रू पीच गेज से संबंधित। स्क्रू पीच गेज का मुख्य कार्य क्या है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रू पीच गेज और वायर गेज का जो टॉपिक लिया था उसमें बताया था स्क्रू पीच गेज से संबंधित। तो स्क्रू पीच गेज का क्या मुख्य कार्य क्या है। तो स्क्रू पीच गेज जो होता है वह एक चूड़ी से लेकर दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को नापता है। ठीक, एक चूड़ी से लेकर दूसरे चूड़ी के बीच का जो अंतर होता है, जो स्पेस होता है, उस स्पेस को जांचता है स्क्रू पीच गेज। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा उसको जो क्वेश्चन है उसको अलग प्रकार से बनाया गया है। स्क्रू पीच गेज का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर जो है वह है स्क्रू थ्रेड के क्रेस्ट के बीच की दूरी जांचने में। मतलब जो चूड़ी का जो जहां पर चूड़ी की दोनों साइडें ऊपर की तरफ मिलती है वह क्रेस्ट कहलाता है। मतलब एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको जांचने के लिए स्क्रू पीच गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक चूड़ी से लेकर दूसरे चूड़ी के बीच का अंतराल जांचने के लिए भी स्क्रू पीच गेज का उपयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ समान ही है। आगे बढ़ते हैं। चीजों से संबंधित प्रश्न है। मृदु स्टील में मतलब माइल्ड स्टील, मृदु स्टील को इंग्लिश में माइल्ड स्टील कहा जाता है। मृदु स्टील में चिपिंग के लिए छेनी का कर्तन कोण कितना होगा। मतलब माइल्ड स्टील के
माइल्ड स्टील के बने लोहे की चिपिंग करना है तो उस चिपिंग के लिए छेनी का जो कटिंग एंगल है, कर्तन कोण है, वह कितना रखना होता है? तो उसका जो सही आंसर है वह है माइल्ड स्टील में चिपिंग के लिए छेनी का जो कर्तन कोण होता है वो होता है 55 डिग्री का। मतलब उसके कटिंग एंगल को 55 डिग्री के एंगल में ग्राइंड करके बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पाइप फिटिंग से संबंधित है। किसी गेट वाल्व में स्पिंडल थ्रेड के घिस जाने से क्या होगा? वाल्व है, गेट वाल्व है, उस गेट वाल्व का जो स्पिंडल के ऊपर जो चूड़ी बनी हुई है वह चूड़ी घिस गई है, तो घिसने की वजह से उसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो फिर से एक बार, किसी गेट वाल्व में स्पिंडल थ्रेड के घिस जाने से क्या होगा? तो गेट वाल्व के ऊपर उसका कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो उससे क्या हो जाएगा कि चूड़ी का अगर घिस गई है वाल्व की तो उससे क्या होगा कि स्पिंडल के खुलने से वाल्व नहीं खुलेगा और ना ही बंद होगा। कहने का मतलब जो वाल्व होता है तो उस वाल्व की जो स्पिंडल होती है वहाँ की चूड़ी अगर घिस गई है तो जब हम स्पिंडल को घुमाएंगे तो घुमाने से क्या होगा कि स्पिंडल को घुमाने से क्या होगा कि वाल्व खुलेगा भी नहीं और बंद भी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित। ग्राइंडिंग करते समय पदार्थ के नरम कण व्हील के बीच फंस जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? जब ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर किसी टूल्स को या किसी उपकरण को जब ग्राइंड कर रहे होते हैं तो ग्राइंडिंग करते समय उस टूल्स के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वह ग्राइंडिंग व्हील के घिस के फेस के बीच में जाकर फंस जाते हैं, मतलब व्हील में फंस जाते हैं। तो उस फंसने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो वो प्रोसेस जो कहलाती है वह कहलाती है लोडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग करते समय पदार्थ के नरम कण व्हील के बीच फंस जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ग्राइंडिंग व्हील के फेस में जो पदार्थ के नरम कण फंस जाते हैं उसे कहा जाता है लोडिंग। तो लोडिंग जब हो जाता है व्हील तो उसको ड्रेसिंग भी करना पड़ता है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का टूल्स बनाया गया है व्हील ड्रेसर। तो व्हील ड्रेसर की सहायता से क्या होता है वो व्हील को फिर से पूर्व वाली स्थिति में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर से संबंधित प्रश्न है। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मूल्य होता है। मतलब जो मीट्रिक पद्धति वाला जो माइक्रोमीटर होता है, मीट्रिक साइज का जो माइक्रोमीटर होता है उसके एक थिम्बल स्केल भाग का मूल्य मतलब उसका मान कितना होता है? तो मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक थिम्बल स्केल का जो मूल्य होता है वह होता है 0.01 मिलीमीटर। उसका जो मतलब जो उसका मान होता है, उसका जो मूल्य होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर की थिम्बल के, तो उसका जो मूल्य है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिट लेवल से संबंधित प्रश्न है। ब्लॉक स्प्रिट लेवल का प्रयोग सतह जांचने के लिए किया जाता है। ठीक, तो स्प्रिट लेवल का जो प्रयोग है वह किस प्रकार की सतह को जांचने के लिए किया जाता है? ज्यादातर इसका उपयोग जो है स्प्रिट लेवल का जो उपयोग है, ज्यादातर उपयोग इसका जब मशीनों की लेवलिंग करते हैं, जब मशीनों की स्थापना करते हैं, जब उसको मशीन को फर्श के साथ में जो फाउंडेशन करके लगाया जाता है तो उस कंडीशन में स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं कि अपनी जो मशीन है वह सही लेवल में सेट हुई है या नहीं, सही लेवल में बैठी है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए स्प्रिट लेवल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की सतह जांचने के लिए ब्लॉक स्प्रिट लेवल का उपयोग करते हैं। तो उसका जो सही आंसर है वह है ऊर्ध्वाधर और अनुदैर्घ्य, मतलब खड़ी पोजीशन में और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मशीन की लेवलिंग करते समय, मशीन की स्थापना करते समय स्प्रिट लेवल का उपयोग किया जाता है। पहला ऊर्ध्वाधर और अनुदैर्घ्य। आगे बढ़ते हैं। कपलिंग से संबंधित प्रश्न है अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कपलिंग से संबंधित। कपलिंग को शॉफ्ट को जोड़ने में, मतलब कपलिंग को शॉफ्ट के साथ जोड़ने में तब प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है? तब प्रयोग किया जाता है, मतलब कपलिंग को शॉफ्ट के साथ जोड़ने में कब प्रयोग किया जाता है? तो जब, इसका आंसर है जब मिसअलाइनमेंट हो, जब मिसअलाइनमेंट में होते हैं। कहने का कपलिंग का उपयोग शॉफ्ट को उस समय जोड़ने में किया जाता है जब मिसअलाइनमेंट होता है। मिसअलाइनमेंट होता है मतलब जब अपने को शॉफ्ट को खोलने की, बार बार खोलने की आवश्यकता पड़ती है, किसी कारणवश शॉफ्ट को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये आज के हमारे जो थे मुख्यतः 10 पॉइंट थे, 10 प्रश्न थे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाली जो परीक्षा है उस परीक्षा में आपको सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।